द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 45. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर. फाइंड द नंबर्स. बेसिकली हम यहाँ पर दो नेचुरल नंबर मान लेते हैं. एक नेचुरल नंबर x है और एक y है. हम ये सपोज कर लेते हैं कि दो नेचुरल नंबर्स हमारे पास x एंड y हैं. अब उसने कहा है कि इन दोनों का जो स्क्वायर है वो कितना है. इन दोनों का जो स्क्वायर है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 45. इतना क्लियर है. अब साथ में कहा गया है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. अब देखिए अगर हमने एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करा है तो मतलब एक्स यहाँ पर लार्जर होगा और वाई यहाँ पर स्मॉलर होगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या दे रखा है इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर विच इज़ एक्स. इतना क्लियर है. अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये बनकर आती है, एक इक्वेशन ये बनकर आती है. अब एक काम करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन वाला पार्ट रिप्लेस कर देते हैं. तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 45. ये पार्ट क्लियर है. अब इसको अगर हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0. अब देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आई है. इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए माइनस का 4 होना चाहिए और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए माइनस का 45. अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम इसका फैक्टर निकाल के देखें तो वो कितना आता है. एक आता है 9, एक आता है 5. अब यहाँ पर अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर -4 तो आएगा नहीं, लेकिन अगर ये माइनस का 9 रहेगा ये प्लस का 5 रहेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस का 45. इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा माइनस का 4. तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 9x और ये आ जाएगा प्लस का 5x माइनस का 45 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर. इसमें से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 9. इसमें से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 9. x माइनस 9 अगर हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा 5 इज इक्वल टू 0. अब ये पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी 9. ये पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि x और y हमारे पास नेचुरल नंबर है. ये -5 तो हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव रहता है, तो मतलब x की वैल्यू 9 रहेगी. अगर x 9 है तो y कितना रहेगा. अब देखिए उसमें क्या कहा गया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x. इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा 9. सो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36. अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 विच इज़ प्लस माइनस 6. अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो मतलब y की वैल्यू कितनी रहेगी प्लस का 6. इतना क्लियर है. तो हमारे पास एक नंबर आ गया हमारे पास 9 और एक नंबर आ गया हमारे पास 6. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड natural numbers are 9 and 6. ये आंसर है.